राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। जो आप लोगों का चैनल है, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण आपकी अच्छी तरह से सभी इच्छाएं पूरी करें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जैसा कि कल 29 से देवसैनी काशी, इससे हमारा चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस बार चतुर्मास 5 महीने होंगे तो पंचमास शुरू हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान सो जाएंगे तो जितनी ज़्यादा हम उनकी आराधना करेंगे, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करेंगे, उतना ही हमारे लिए फलीभूत होगा। और इसमें आप जितना ज़्यादा हवन जप तप करेंगे उसका हमें 4 गुना जाके मिलेगा। विष्णु भगवान के सो जाने से लक्ष्मी माता पहरे पे होती हैं और वो हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है, माँ को जितनी जल्दी पुकारो माँ उतनी जल्दी हमारी पुकार सुनती है। इसलिए हमें कल से चतुर्मास की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। और साथ में चतुर्मास में मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि चतुर्मास में हमें शाम के समय पीपल के नीचे जोत जरूर जलानी चाहिए। चाहे तो आप 108 बाती की बनाएं और चाहे आप नॉर्मल जोत लगाएं, लेकिन चतुर्मास में ये शाम की जोत जलाने से कहते हैं कि जब भगवान सोए हुए होते हैं उनके मंदिर के बाहर हम पीपल के नीचे, मंदिर में देवालय में हम कहीं ना जाके खाली पीपल में उनका नाम, पीपल के नीचे उनका नाम लेके अगर हम जोत जला देते हैं तो कहते हैं पूरे मंदिर में, पूरे वैकुंठ में उजाला जाता है। क्योंकि भगवान खुद विष्णु भगवान ने कहा कि पेड़ों में पेड़, पीपल में मैं स्वयं ही हूँ। तो इसलिए तो वो जगत के पालनहार है। वो जब वो जगत का पालनहार करते तो हमारा भी पालनहार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि चतुर्मास में आप व्रत का उसका सबका नियम ले सकते हैं, ये तो कहानी मैंने पूरी बताई है। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया है कि चतुर्मास में आप ये 4 महीनों में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि 4 महीनों में सबसे पहला महीना आएगा सावन का, तो इसमें हमें 4 महीने अलग अलग महीने पड़ेंगे। जैसे इनमें क्या क्या वर्जित है वो मैं आपको बता देती हूँ। सावन महीने में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। क्योंकि खानी चाहिए इसका वैज्ञानिक कारण है। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इन दिनों में बरसात ज़्यादा होती है। बरसात होने से कीड़े मकोड़े हरी सब्जियों के साथ आ जाते हैं, वो कट जाते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। इसलिए हमें हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। भादों में हमें दही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भादों में भी बारिश ज़्यादा होती है। दही खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। इसलिए हमें वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भादों के महीने में, बरसात के दिनों में दही नहीं खानी चाहिए। अश्विन माह में दूध और कार्तिक में दालों का सेवन यदि करना चाहिए। यदि आप कोई व्रत भी नहीं ले रहे, लेकिन ये छोटे छोटे से उपाय भी आप अगर सेवन करते हैं, तो ये छोटे छोटे से उपाय भी आप मानते हैं, तो इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव मिलता है और बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको ये सब करने चाहिए। अब मैं आपको तुलसा जी की जोत बाती सब कुछ बताऊंगी कि आप किस तरीके से तुलसा जी की जोत और बाती बना सकते हैं। और सावन महीने में इसका, जैसे हमारे पास सूखी हुई तुलसा जी है, उसकी जड़ है, उसको धो लो, सुखा लो और उसको छोटे छोटे पीसों में काट के पहले तुलसी माँ से आज्ञा लो और उसके बाद छोटे छोटे पीसों में काट कर उसका अपने मिक्सी में पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद उसको गोपी चंदन में मिलाकर पाउडर बना लो। पहले तो उस पाउडर को मिलाकर हम अपनी हवन सामग्री में मिलाकर उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मी जी का, इन सब का हम हवन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गणपति बापा और साथ में विष्णु भगवान, शिव जी भगवान है, इनको तुलसी या तुलसी की कोई जड़ या कुछ भी नहीं चढ़ती। तो हमें 2 जगह हवन सामग्री बनानी पड़ेगी। जब हम गणेश जी का और शिव जी की आहुति देंगे तो उसमें तुलसी दल नहीं होना चाहिए, तुलसी की लकड़ी या कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी जी का जाप करेंगे तो उसमें आप तुलसी की जड़ या लकड़ी को तोड़ के, सुखा के और उसको पीस के आप हवन सामग्री में मिला के, इससे आपको 10 गुना फल मिलता है। क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय है। तुलसी के प्रिय होने के साथ साथ ही तुलसा जी का हवन करने से भी हमारे को बहुत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। अब आप क्या करें कि आपके पास सूखी तुलसी है, उसकी छोटी छोटी जो डंडियाँ हैं, जैसे कि मेरे पास ये छोटी छोटी पतली पतली ये डंडियाँ हैं, जो मैंने पहले तुलसा मैया से, जो मेरी तुलसा जी सूख जाती है उनसे पहले आज्ञा लेके फिर छोटी छोटी डंडियाँ उतारी, फिर ये गंगाजल में धो के सुखाई। और अब मैं इनकी इस तरीके से, पहले ये एक थोड़ा सा कॉटन लीजिए, कॉटन को ऐसे लंबा लंबा कीजिए और इसके बीच में ये तुलसा जी की डंडी को रख दीजिए और ऊपर से इस तरीके से कॉटन लपेट दीजिए। देखिए ये तुलसा जी की एक जोत बन गई।
अब आप इसको इस तरीके से घी में भिगो लीजिए। ये घी में भीग गई है। घी में भीगने के बाद आप इनको अलग रखते जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तुलसा जी की जो डंडियाँ होती हैं, इनको हम गणपति बापा और भोले बाबा के आगे नहीं जला सकते। तो आप ये चतुर्मास का एक दीवा अलग से बना लीजिए, चाहे वो पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो या मिट्टी का हो। उसमें विष्णु भगवान के आगे आपका लड्डू गोपाल हैं या शालिग्राम जी हैं, जो भी आपके पास प्रतिमा है, उस प्रतिमा के आगे उसको आप जला दीजिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए। अब जैसे मेरे पास ये उसकी जड़ें थी, जड़ों को मैंने धोया, सुखाया, फिर छोटा छोटा काट लिया। छोटा छोटा काटने के बाद इन जड़ों को मैं थोड़ा सा पीस कर अपने हवन सामग्री के अंदर मिला लूँगी। लेकिन फिर वही बात, इस तरीके से हवन सामग्री के अंदर मिला लूँगी, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपको 2 जगह हवन सामग्री बनानी होगी। जहाँ आप पहली दफ़ा में हवन में जब हम शुरू करते हैं तो गणपति बाबा का नाम लेते हैं, विष्णु भोले बाबा का नाम लेते हैं, वो हम नॉर्मल उससे करेंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरे डब्बे में जो हमने हवन सामग्री रख रखी है, उसमें ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वो हवन सामग्री हम इसकी डंडी के साथ ही करेंगे, तुलसी की डंडी के साथ या तुलसी की जड़ जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए। साथ में अगर आप हवन सामग्री अलग अलग नहीं बनाना चाहते तो आप पहले गणपति बापा और उसकी हवन जो करते हैं उसमें पहले गणपति बापा का और भोले बाबा का दोनों का घी के साथ आहुति देकर आप उसका हवन कर सकते हैं। उसके बाद हवन सामग्री में जो आपने लकड़ी मिलाई हुई है उसके साथ आप हवन कर सकते हैं। आप जैसे आपको सुविधा लगे आप उसके हिसाब से करते हैं। अब मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये सूखी हुई तुलसी होती है, जैसे सूखी हुई तुलसी है, मैंने काफ़ी सारी, जब मेरी सर्दियों में या बरसात में या थोड़ी तुलसी ऐसी मुरझाई सी हो जाती है तो मैं उनके पत्ते उतार कर इनके रख लेती हूँ। साथ में जो मंजरी आती है उसको भी उतार के रख लेती हूँ। रखने के बाद क्या करती हूँ कि सूखी हुई तुलसी को मैं इसको पहले अच्छी तरह से धो के सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद जैसे ये गोपी चंदन है, गोपी चंदन में मिला के रख लेती हूँ। थोड़ी सी तो इसमें गोपी चंदन में मिला के रख लेती हूँ। गोपी चंदन में मिलाने के बाद फिर उसके बाद मैं उनको रोज़ अपने लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को, शालिग्राम को, इनको टीका करके अपना टीका लगा लेती हूँ। उससे मन को बड़ी शांति मिलती है। हमारा मन बड़ा चलायमान है, हमारा मस्तिष्क बहुत चलायमान है, तो उसको हमें बड़ा ही ठंडक मिलती है और हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके साथ मैं क्या करती हूँ कि जैसे अब हमारे घर में कोई डिप्रेशन का बच्चा हो या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो या हमारी बात नहीं मानता हो, बात बात पे चीज़ें वगैरह तोड़ता हो, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप क्या करें कि सूखी तुलसी और मंजरी को अच्छी तरह से सुखा के इसका पाउडर बना लें। पूरा एक दिन 24 घंटे, चाहे लड्डू गोपाल हैं, चाहे विष्णु भगवान की प्रतिमा है, चाहे शालिग्राम की प्रतिमा है, आप उनके पास रख दें 24 घंटे। अगले दिन उठाकर उसको आप अपनी किचन में रख लें। 1/4 चम्मच का 1/4 लेके सुबह सुबह, चाहे तो नहीं भी है कोई भी हमारे घर में तो भी हम सेवन कर सकते हैं। हर रोज भगवान का नाम लेके कि मैं प्रसाद रूप में इसको ग्रहण कर रही हूँ, पानी के साथ इसको थोड़ा सा खा लें। फिर आप धीरे धीरे देखना, थोड़े दिन चलते ऐसे करने से जो बच्चा डिप्रेशन में होगा वो ठीक हो जाएगा, जो ज़्यादा अग्रेसिव होगा वो शांत होना शुरू हो जाएगा, उसका मन शांत रहने लग जाएगा, हमारे घर में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। इस तरीके से करें। अब जैसे कि कल विष्णु भगवान सोएंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, कल हमें शालिग्राम को, विष्णु भगवान को, सबको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उनको 56 भोग तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो भी हम बना सकते हैं, कल विष्णु भगवान को खूब अच्छी तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम आरती पूजा करने के बाद उनको अच्छी तरह दोनों टाइम खाना खिलाने के बाद कहें कि भगवान आप शयन करने जा रहे हैं, लेकिन हम पे तब भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसके साथ अपना ऐसे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें। और कल चतुर्मास की जो जोत लेना चाहेगा वो कल से लेगा, और किसी कारण से हमारी बहनें मंदिर नहीं जा सकती, 4-5 दिन का परहेज है, तो वो पूर्णमासी से भी शुरू कर सकता है। जैसे आपको सुविधा हो वो वैसे कर सकता है। तो इस तरीके से आप, और अब आगे हर रोज, कल तो आपको चतुर्मास की कहानी मिल जाएगी सुबह, और उसके बाद आपको सावन का महत्तम, मलमास का महत्तम, मलमास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन बीच बीच में भी मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताती रहूँगी जो आप मलमास में कर सकते हैं। अब बीच में हमारे को पहले जो बहनें जिनके घर में शिवलिंग है लेकिन पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है,
तो पार्थिव शिवलिंग भी मैं एक सावन से शुरू करूंगी बनाना। एक दिन आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग किस तरीके से बनाए और किस तरीके से उसकी पूजा पाठ करें। आपके पास शिवलिंग होते हुए भी अगर आपके पास पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो अब इसे मिट्टी ला के उसको सुखा कर उसको छान कर तैयार करके रख लें, क्योंकि अब 4 दिन रह गए। 4 दिन के बाद हमारा पार्थिव शिवलिंग बनना शुरू हो जाएगा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और छोटे छोटे हमें नोटिफिकेशन जरूर भेजें। आपके छोटे छोटे नोटिफिकेशन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे।